Good morning, everyone. Today we are going to begin with chapter number 17 of chemistry, that is, electric current and its effects. In this chapter, we will be paying emphasis to the topics such as electric current, components of an electric current, electric switch, appliance such as a bulb, electric components of electric circuit and symbol, and electric circuit. So, the first topic that we will be coming across is electric current and its effect. As soon as we press the switch of a bulb on, it start glowing. जैसे ही हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है. ऐसा क्यों होता है? तो स्विच यहाँ होता है, सपोज़ बीच में वायर्स लगे होते हैं और बल्ब फाइनली यहाँ पर होता है एंड वायर्स ऐसे लगे होते हैं. तो जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन होता है तो बल्ब क्या होता है, ऑटोमेटिक ग्लो करने लगता है. इससे क्या पता चलता है? इस वायर में कुछ प्रेजेंट होगा जिसके कारण कुछ फ्लो कर रहा होगा एंड फाइनली इस बल्ब को ग्लो कर रहा होगा. तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि आखिर में ये वायर में क्या प्रेजेंट होता है. So there must be something flowing in the wire. This something must have energy, otherwise it cannot produce heat and light energy in the bulb. अब इस वायर में कुछ तो एनर्जी प्रेजेंट है, तभी तो ये हीट और लाइट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस कर रहा है. कभी बल्ब को आप टच कीजिएगा तो देखेंगे उसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है और लाइट एनर्जी तो बल्ब देता ही है. तो इससे ये पता चलता है कि बल्ब में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस हो रहा है. बल्ब से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन इसमें होता क्या है कि क्या एक्चुअली ऐसा प्रेजेंट है इस वायर में जो इस बल्ब को ग्लो करता है? तो ये कुछ एनर्जी है. अदरवाइज़ अगर मान लो इसमें कुछ एनर्जी नहीं प्रेजेंट होता तो क्या होता? ना ही इसमें कभी लाइट प्रोड्यूस होता और ना ही कोई हीट प्रोड्यूस होता. वी कॉल दिस समथिंग एज इलेक्ट्रिक करंट. अब इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. इसमें चार्ज फ्लो करता है, एक एनर्जी फ्लो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट हैव सम इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है. दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू. अब यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट होता है किस में? हीट एंड लाइट एनर्जी में. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड कन्वर्ट होकर फाइनली वो बल्ब को ग्लो करवाता है. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम. अब इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें क्या होता है? समथिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कैरिड बाय फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. एंड इट एसआई यूनिट इज़ एम्पेयर. ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर. और इसका सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट होता है. याद रखिएगा, करंट को हमेशा हम आई से डिनोट करते हैं. मेजर्ड विथ अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर. और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है एम्पेयर. सो इलेक्ट्रिक करंट इन पास्ट, if we consider that current is the flow of proton from positive battery terminal to the negative terminal through the circuit, then later it was discovered that current flows of electron. करंट जो प्रोटॉन के चलते नहीं फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के चलते फ्लो करता है. दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव बैटरी टर्मिनल टू पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल. सो द अरेंजमेंट अब ये याद रखना होगा हमें कि जो करंट है वो किधर से फ्लो करता है. तो सपोज़ दिस इज़ द, तो करंट जो है वो फ्लो करता है, ये जो बड़ा वाला है
ये पॉजिटिव चार्ज है और ये छोटा वाला नेगेटिव चार्ज है। करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। ये कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं फ्लो करता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसका जस्ट ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये याद रखना होगा। एंड इसी अरेंजमेंट को the arrangement where an electric current flows in a conductor when it is connected to a source of electric current, this is known as electric circuit। इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जब वो कनेक्टेड हो किसी इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स से, जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट components of an electric circuit. Components. The first component is the cell or battery. So you know that cell is a source of electric current. बिना सेल के या बिना बैटरी के हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये सोर्स है, इट इज़ द सोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सोर्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, दोनों होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। एज यू कैन सी इट इज़ मार्क्ड ओवर देयर। सो आफ्टर दैट फॉर मोस्ट एप्लीकेशन वी नीड मोर देन वन सेल। अगर ज़्यादातर एप्लीकेशन में हम एक से ज़्यादा सेल को यूज़ करते हैं, और जब एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, उसे हम अब इसमें क्या होता है, द पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है किससे? नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसका नेगेटिव टर्मिनल लाइक यू कैन सी ओवर देयर, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, फिर इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, एंड फाइनली ये एक सीरीज़ बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट कर देगा अभी। As you can see, what we call batteries, तो it is a combination of two or more cell combined in series to produce higher electricity। दो या दो से ज़्यादा सेल जब सीरीज़ में कनेक्ट हो हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तब हम उसे क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक है, जब वो सिंगल हो तो उसे सेल बोलेंगे, और जब वो सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो उसे बैटरी बोलेंगे। सो इट इज़ यूज्ड इन हायर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरिंग अप्लायंसेस लाइक कार, टॉय, यूपीएस, इन्वर्टर एक्सेट्रा, एंड दिस सेल इज़ यूज्ड इन टीवी रिमोट, वॉल क्लॉक, इन दिस ऑल पर्पस। नाउ लेट अस लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक स्विच। Electric switch, it is an electrical device which can make or break an electric circuit। तो सिंपल ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम बनाने में या ब्रेक करने में, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने में या इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने में हम यूज़ करते हैं। अ स्विच इज सेड टू बी ऑन पोजीशन व्हेन इट मेक्स और कंप्लीट द सर्किट एंड अलाउ द करंट टू पास थ्रू। स्विच ऑन कब बोलते हैं? उस पोजीशन को जब वो सर्किट पूरा कंप्लीट हो और उससे करंट पास कर रहा हो। और स्विच ऑफ किसको बोलते हैं? व्हेन इट ब्रेक्स द सर्किट एंड डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। जब सर्किट ब्रेक होता है और वो करंट को पास करने नहीं देता है तो उस टाइम में उसको हम क्या बोलते हैं? स्विच इज़ ऑफ। एज यू कैन सी दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ स्विच। जब ये कनेक्ट हो गया तो सर्किट इज़ ऑन, सॉरी ये कनेक्टेड नहीं है, ये इस पॉइंट, एज यू कैन सी ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, जिसके चलते स्विच क्या है? ऑफ है। लेकिन जब ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट हो गया तो ये स्विच क्या हो गया? ऑन हो गया, एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट appliances such as bulb। अब बल्ब कैसे होता है? तो बल्ब कैसे होता है? तो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब बल्ब कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट्स टर्मिनल। ठीक है, ये लाइट प्रोड्यूस करता है कब? जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करता है तब। सो अ बल्ब हैज़ अ टू थिक कॉन्टैक्ट वायर्स इन द
As we see, the bulb has two thick contact wire in the center with the wire attached between them. As you can see, these are the two thick wire attached at the center. So and this thin wire is called a filament. और इसका जो ये thin wire है इसे हम क्या बोलेंगे, filament बोलते हैं. So after that, one of the thick wire is connected to the metal case of the bulb and other is connected to the metal tip of the center of the base. So एक इसमें से यहाँ पर कनेक्टेड होता है और एक यहाँ टिप पर कनेक्टेड होता है, एक बेस में और एक टिप में होता है कनेक्टेड. When electricity is passed through the terminal of the bulb, the filament gets heated up and produce light. तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ये फिलामेंट हीट अप हो जाता है and finally it produces light. The bulb is said to be fused if the filaments get broken. Fused bulb does not glow. अगर ये फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता है and it is said to be a fused bulb or broken filament. The two terminals do not directly touch each other to avoid short circuit. अब ये जो दोनों टर्मिनल है ये कभी भी दोनों एक दूसरे को टच नहीं करता है बिकॉज इट अवॉइड शॉर्ट सर्किट. अगर दोनों एक दूसरे को टच कर देगा तो उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज कनेक्टिंग वायर्स. ऑल कंडक्टर्स ऑफर सम रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो कोई भी करंट को फ्लो करने के लिए एक कंडक्टर का ज़रूरत है एंड कॉपर वायर ऑफर्स अ वेरी लिटिल रेजिस्टेंस आर देयर फॉर यूज फॉर एज कंडक्टिंग वायर एंड फाइनली इट इज़ यूज्ड एज अ कंडक्टिंग वायर. सो नेक्स्ट इज स्विच. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स सिंबल्स. तो कनेक्टिंग वायर का ऐसा सिंबल होता है, स्विच का ऐसा सिंबल होता है, बल्ब इट्स लाइक दिस, सेल a single, here it will be plus and here minus. Switch on position is this, switch off position is this. Battery when it is connected in series, various numerous when it is connected in series, that's called the battery. So now let us learn about electric circuit. It is a continuous conducting path consisting of wire, bulb, switch, etc. between the two terminals of a cell or battery along with an electric current flows is known as electric circuit. Means electric circuit किसे बोलते हैं? It consists of simple like this. When you will make a diagram, this will be the positive charge, ये negative. Here it will be switch. Then after that it will be bulb. And it will be connected over here. So it consists of wire, bulb, switch and battery, and this is the two terminal, the positive and the negative terminal. इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. Let's take an example. Take a cell having a positive and negative charge. Now try to connect the positive terminal of the cell of one end of a switch piece of a copper wire and other switch of a bulb. You will see the negative terminal of cell is connected directly to the other and bulb holder with a wire, so that a setup is called an electric circuit. Means एक सिंपल हो सकता है. क्या करना है, एक वायर लेना है, एक बैटरी लेना है, एक स्विच लेना है एंड यहाँ पे एक बल्ब ले लेना है. अब सिंपल जब से ये कनेक्ट होगा इससे तो करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस एंड फाइनली ये बल्ब जो है ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा. सो दीज आर द ओनली यू कैन से components of electric circuit, and it is a simple circuit diagram consisting of a battery, a switch and a bulb. ये एक circuit diagram है. That's all for today. The rest of the topic we will be covering in the next video. Thank you.